एक तरफ तो आपका नींव मजबूत हो गया, एक तरफ शिष्टाचार का अभाव है, किसी कारण से शिष्टाचार का अभाव है, कारण तो कुछ न कुछ होगा, तो क्या होगा? जो काम करने के लिए चले हैं ये साधारण काम नहीं है। जो संसार का काम है वो झूठ बोल करके भी पैसे कमा सकते हैं, नशा हिंसा व्यभिचार करके बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तमाम तरह के नेक काम या और कर्तव्य कर्मों को करके नौकरी लगा सकते हैं, घर भी बनवा सकते हैं, लेकिन सबों के पीछे जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, शांति मिले, वो शांति आपको मिलेगी तब जब आप संतों के बताए रास्ते पर चलेंगे। तब किन्हीं को मिली है तो देख लीजिए। लेकिन हाँ, जिस घर में, जिस परिवार में जरा सा भी अगर साधु, भगवान कृष्ण ने देखी साफ शब्द में कहा था, पांचों भाई पांडवों से भी कहा, कौरवों से भी कहा, लेकिन पांडवों ने अपनी उनकी बातों को मान लिया। पांडवों से कहा, देखो अरे संसार में आए हो, तुम्हारे पूर्वज आज नहीं है वो गए, तुम भी जाओगे, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा करके क्या करोगे? अरे साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। अरे राज करके क्या करोगे? कहीं एक जगह ले लो, लड़ाई मत करो। कहा कि क्या कहना चाहते हैं? कहा कि तुम 5 भाई हो, 5 गांव ले लो। तो क्या कहा कि आप जो कहेंगे आपके बात से बाहर हैं, हम 5 गांव लेकर के ही रहेंगे, उससे भी कम कहिए तो हम 1 गांव में रह जाएंगे। बात तो मान ली। तो कहा ठीक है, एक तरह का समाधान हो गया। दूसरे तरफ गए कौरव से कहने, दुर्योधन से बुला करके कहा, सुनो, किसको मारोगे, किससे लड़ाई करोगे? अरे किसको, सब तो अपने ही है। क्या कहना चाहते हैं? कहा ये चाहते हो शांतिपूर्वक। का क्या कहना चाहते हैं सो बोलिया करके कहा कि ये 5 भाई है, इसको 5 गांव दे दो। यही न कहा। दुर्योधन कहा क्या कहे आप 5 गांव की बात कहते हैं? उंगली दिखा करके कहा 5 गांव की बात कहते हैं? सुई उठाइए, देख लीजिए। किससे कहा? भगवान कृष्ण से। उंगली दिखा करके ललकार के कहा, आप 5 गांव की बात कहते हैं? सुई उठाइए और जमीन पर छेद कीजिए, जितना छेद होगा ना उतना भी हम देने वाले नहीं है।